गुड मॉर्निंग इंडिया। ये मैंने थंबनेल में क्या लिखा है? क्रूड ऑयल में आई धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। एफईडी की मीटिंग की ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है। सोमवार को मचने वाला है महासंग्राम। सोमवार को वास्तव में लगने वाली है बम्पर टू बम्पर सेल। गाइस, फेड की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। उससे मुझे लगता है कि सोमवार को रियल में बहुत बड़ा धमाका होगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस में। और वो क्या होगा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियोस को देखिए। ठीक है, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल के वीकली बेसिस लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल के शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे, क्रूड ऑयल के लॉन्ग टर्म के लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल के कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज वगैरह हम यूज करने वाले हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाएगी, क्रूड ऑयल में लेटेस्ट न्यूज़ कौन-कौन सी है, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इंडियन मार्केट का एमसीएक्स क्रूड ऑयल भी देखेंगे और यूएस मार्केट का क्रूड ऑयल भी यहाँ पे देखेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध हो कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है। मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं गाइस। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको तो पता ही है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, सबसे पहले हम न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। न्यूज़ में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। एक होती है बिजनेस आउटलुक वाली न्यूज़ होती है, एक होती है जियोपॉलिटिकल न्यूज़ होती है। इन सबको एनालिसिस करके इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट मंडे को प्राइस पे क्या पड़ेगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और आने वाली वीक में क्या पड़ेगा वो जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज वगैरह पूरा जान झोंक देंगे। कंप्लीट वीडियो होगा गाइस। मजा आ जाएगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको पॉइंट ऑफ व्यूज भी मिलेंगे, लेवल्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो काफी लोग मुझे बोलते हैं, सर आपके व्हाट्सएप के नंबर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माय व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स। देखो, मैंने बोला था 70 के लेवल्स, आपको पता है, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं देखो हर जगह बोला है। ठीक है ना, 70। ये देखो क्रूड ऑयल में चेतावनी, क्रूड ऑयल 70 3 वीक को पहले बोला था मैंने, जब ये 80 के आसपास था। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सब एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन हमारे ग्रुप मेंबर्स को। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें? हालाँकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं, बट फिर भी मैं यहाँ को आपको व्हाट्सएप नंबर वापस से दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, और जो जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं वही करें। ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप के नंबर बोल रहा हूँ आपको, 8209791938। ये हमारा व्हाट्सएप के नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिए। तो देखिए न्यूज़ कौन-कौन सी आई है, मैं बता देता हूँ आपको। द टाइम हैज़ कम टू रेट कट एंड हायर ऑयल प्राइसेस। ये देखिए, द इन वेक ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, में हिंदी में भी अनुवाद करूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन द वेक ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व चेयर पर्सन जेरोम पॉल्स recent comments suggesting the end of aggressive rate hikes that dominated 2023, oil prices have seen a notable boost. Powell's speech at the Jackson Hole Economics today hired a potential rate cut in the near future to move a ease borrowing tool. देखिए, सिंपल सी बात है, ये सब फालतू की बातें हैं। इन्फ्लेशन में कोई कटौती नहीं आई है। इन्फ्लेशन वो का वही है। मैंने आपको पहले भी गणित बता दिए, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स बता दी है। अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो अभी भी वही है हर जगह, और ज्यादा ही बढ़ी है मेरे हिसाब से। और आइडियली हाइक होनी चाहिए रेट, राइट, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं भाई। गवर्नमेंट का दबाव है, बाइडेन की गवर्नमेंट का। भाई तूने अगर मतलब यार तूने अगर फेड हाइक कर ली तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमें वोट कौन देगा? तो फेड कट करनी ही करनी है हमको। और तभी मैं आपको कई टाइम से बोल रहा था, पता है आपको, मैं 70 के लेवल्स बोल रहा था, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व थी। जियो पॉलिटिकल, अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है यार 80 के आसपास सस्टेन करना क्रूड का। जब तक ये नवंबर तक, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रिपीट करता हूँ, नवंबर तक 80 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए, जाने में कोई, देखो जाने में तो कुछ भी स्पेकुलेशन, कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई भी न्यूज आ जाए चला जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ वहां पे सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता भाई। अपना बेड़ा अगर कराना है, ये तो सुसाइड करने वाली बात हो गई। अमेरिका के हाथ में ही पूरा क्रूड ऑयल का मार्केट है, क्योंकि उसने एसपीआर रिफिल कर रखे हैं उसमें, राइट, और वही अपने वहां पे कुल्हाड़ी मारेगा क्या? सोचने वाली बात है यार guys, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, कुल मिला के ये सारी चीजें यही इंडिकेट कर रही है कि 90% चांसेस यही है कि फेड में कटौती हो, रेट में कटौती हो। और अगर वहां कटौती हुई तो इंडिया में भी कटौती होगी, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में कटौती होगी, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होगा, नीचे जाएगी। तो ये न्यूज हो गई हमारी बीरिश। चलो इस न्यूज को क्लोज कर देते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, सर कहाँ से न्यूज़ देखते हो? तो देखिए, मेरी अपनी मतलब राय है, पॉइंट ऑफ व्यू है, डिस्क्लेमर, आप अपनी वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। मुझे जो लगता है, oilprice.com हो गया, investing.com हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, रीयूटर्स हो गया, आपका एफएक्स एम्पायर हो गया, दीज़ आर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, दीज़ आर द प्रोफेशनल साइट्स। वहाँ से आप न्यूज़ वगैरह देख के शायद ट्रस्ट कर सकते हैं, आप अपने वेरिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगली न्यूज़ क्या है? आर वी हेडेड फॉर अनदर ग्रेट डिप्रेशन? ठीक है, या रिसेशन की बात हो रही है? मैं आपको बता देता हूँ।
द करंट इकोनॉमिक लैंडस्केप शेयर्स स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज विद द रेट ऑफ, देखो देखो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन्फ्लेशन में कोई कटौती नहीं हुई है, इन्फ्लेशन में कोई कंट्रोल नहीं, इनफैक्ट इन्फ्लेशन बढ़ा है और रेट हाइक होनी चाहिए। मैं आपको बोला है ना, वही आर्टिकल इन्होंने लिखा है कि रिसेशन की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर से हमारा एक और ग्रेट डिप्रेशन आएगा। ठीक है? मतलब रिसेशन आएगा। और रिसेशन आएगा तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उछाल आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक अमेरिका के इलेक्शंस नहीं हो जाते, तब तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस ये मेंटेन रखेंगे नीचे। लेकिन जैसे अमेरिका के इलेक्शंस खत्म हुए, आपको क्रूड ऑयल की प्राइसेस में फिर से स्पाइक मिलेगा, जो कि मे बी अराउंड लेट नवंबर और समवेयर आफ्टर जस्ट इलेक्शंस, यू विल सी अ बिग स्पाइक इन द क्रूड ऑयल। ओके, इट्स टू अर्ली टू टेल यू। ओके, हम अपने वीडियोस वैसे वीकेंड में बताते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे। ठीक है, अब इस न्यूज़ को भी हम खत्म कर देते हैं। ये न्यूज़ तो बुलिश है क्रूड के लिए, बट दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म, दिस इज़ शॉर्ट टर्म न्यूज़, बिकॉज़ ये बोल रहे हैं कि वो होगा, वो कब होगा? इलेक्शंस के बाद होगा। तो अभी तो इलेक्शंस में 2 महीने पड़े हुए हैं यार, ठीक है? 2 महीने से ज़्यादा। ऑयल जंप 2% ड्यूरिंग फेड जैक्सन होल मीटिंग, ठीक है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि भई फेड हाइक होगा, ये होगा, वो डिसीजन लिया जाएगा। एक सेंटिमेंटल जंप हुआ था, जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं सारांश बता देता हूँ यहाँ पे। अगेन न्यूज़ बेसिस क्या है, फिर मैं आपको इंडियन मार्केट भी दिखाऊँगा, इंटरनेशनल मार्केट भी दिखाऊँगा। न्यूज़ बेसिस यही है कि यहाँ पे भाई साहब जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो नीचे ही जाने वाला है, ठीक है? बिल्कुल नीचे ही जाने वाला है। अपसाइड के कोई भी मुझे ऐसा चांसेस वगैरह यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब मैं सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट का देख लेता हूँ, फिर मैं इंडियन मार्केट के लेवल्स भी बताऊँगा आपको। जैसे ही मैं चार्ट पे आता हूँ, मैं आपको अपना डिस्क्लेमर क्लियरली दे देता हूँ। अ, दिस वीडियो इवन इन दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई रिपीट क्लियरली, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, नीदर रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट नॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आई एम इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। उसके बाद भी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज में रियल ट्रेड करने लगते हैं, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। तो आई एम वेरी क्लियर, स्ट्रिक्टली नो रियल ट्रेड। अगर यहाँ पे किसी तरह की लेवल की बात भी कर ली जाती है बाय चांस समझाने के लिए, तो इट्स अ काइंड ऑफ पेपर बेक टेस्ट, जिसका मतलब होता है कि हमें अपनी लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़। उसके बाद भी आप नहीं मानते, तो आपकी ज़िम्मेदारी, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, 79.6 पे आ रहा है। फिर मैं इंडियन मार्केट की भी बात करूँगा, तो बने रहिए कॉल में, मतलब वीडियो में। तो देखिए ये वीकली है और ये मंथली बेसिस है, ठीक है ना? तो मैंने अभी अपने ग्रुप में भी बोला था कि 74 और 75 इनके बीच में जब भी आए ना, आप नीचे की तरफ देख लीजिए। सो दिस इज़ अ परफेक्ट लेवल मुझे लगता है, ठीक है ना? मुझे लगता है कि आज इसमें जो 2.5% का उछाल हुआ था कल, वो फेड मीटिंग के चलते हुआ था। मतलब एक स्पेकुलेशन टाइप का था कि भई यार सेंटिमेंट है यार फेड का, कि यार फेड वापस से हाइक होने वाला है। अगर एज़ इट इज़ भी रहेगा तब भी क्रूड बढ़ेगा। लेकिन हाइक हुई तो और ज़्यादा बढ़ेगा, राइट? ठीक है ना? तो एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि यार महँगाई-वहँगाई तो मार्केट में है नहीं, ठीक है ना? तो लोगों के दिमाग में ये था कि शायद बढ़ जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल तो हम ही जानते हैं ना, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, राइट? पब्लिक तो नहीं जानती, नॉर्मल पब्लिक, राइट? हम तो स्मार्ट है, हमारे सारे सब्सक्राइबर तो स्मार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 75 जो आ चुका है ना, दिस इज़ मौका। मौका, मौका, यहाँ मौका है आपको। क्या मौका है? छक्का लगाने का। कौन-सा मौका है? छक्के-चौक्के लगाने का मौका भाई साहब। मैं कह रहा हूँ मंडे को आपको फटाफट से नीचे की तरफ देख लेना है 75 से, और कहाँ देख लेना है? सीधा 72 सिक्सर 72 के आसपास। यहाँ से अपसाइड के लिए बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी देखना। लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर लें, हमारा ये तरीका होता है, ये हमारी स्ट्रैटेजी भी होती है कि जब हम कुछ भी सोचते हैं, तो सबसे पहले मैं वर्स्ट कंडीशन मेरे दिमाग में आती है। कुछ लोग बोलते हैं तू बहुत नेगेटिव सोचता है। नेगेटिव की बात नहीं यार, जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो हमको उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, तो उसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत कहाँ करने की है? जहाँ नहीं हो रहा वहाँ ना, तो वर्स्ट कंडीशन पहले आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए कि भई अगर मैंने तो सोच लिया कि से यहाँ से नीचे की तरफ देखना चाहिए। लेकिन भाई साहब, अगर यहाँ कुछ हो गया पंटरबाजी या कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड हो गया, या मार्केट में न्यूज़ आ गई या कुछ भी हो गया और चला गया 76 के आस-पास, 77 के, तब हम क्या करेंगे? तब तब वहाँ से भी एवरेज करना, भाई साहब, वहाँ से भी एवरेज करना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका कोई चांस नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं 97% मेरी अपनी राय है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरह का अपसाइड मूवमेंट अगर हो भी गया बाय चांस, वो सस्टेन नहीं रह सकता, वो वापस से नीचे आएगा। तो मुझे लगता है कि एनी अपसाइड इज़ अ रियली वेरी वेरी गोल्डन जैकपॉट चांस,
ठीक है? और यहाँ से तो नीचे की तरफ जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से 72 और इस बारी मुझे लगता है 70 भी बीच करना चाहिए यहाँ पे। तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ क्रूड ऑयल में। इवन मंडे में भी, शॉर्ट टर्म में भी, एक्सपायरी बेसिस अरे जिस भी तरह का जो भी है ना पैटर्न सब में बेयरिश हूँ, फुल बेयरिश हूँ मैं यहाँ पे ना। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट के बारे में। नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर इंडियन मार्केट के बारे में बात नहीं किया, तुसी तो यार इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर रहे हो साले। हैं? इंडियन होके पहले इंडियन मार्केट के बारे में बात करो। तो 6288 तो पहली बात तो 6050 के लेवल्स कब से बोल रहा था मैं आपको कि 6000 के लेवल आएँगे। मैं तो ये भी बोला था 6000 के नीचे आएँगे। आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे। बड़े सुंदर-सुंदर वीडियोज़ बनाए यार। गाइस ठोको लाइक यार। ऐसी गर्मी में यार जैसे अगर कार चला देते हैं यार, अभी कमेंट्स आएँगे यार, क्या नाटक कर रहा है। जो भी जिसको बोलना है बोले, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो है खुले सांड की तरह। हमें कोई शर्म नहीं है, मतलब ज्ञान प्राप्त करने में हमें कोई शर्म नहीं है, फिर उसके बाद कोई कुछ भी बोले, कमेंट सेक्शन में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैं बात करें अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाए देखो क्रूड ऑयल 70 यार, मतलब देखिए जाके पूरा यार, इतनी मेहनत से बनाया मैंने, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंडियन मार्केट में देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आपको नीचे की तरफ देखना है और मुझे यहाँ से जो पहला लेवल्स नज़र आ रहा है, वो आ रहा है 6150 का वापस से यहाँ पे आपको आसानी से आता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है डेफिनिटली 6000 के नीचे, इसमें कोई डाउट ही नहीं, 6000 नहीं इवन 5900, 5800 आपको मुझे लगता है कि आने आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको दिखाई दे सकते हैं। काफ़ी हाई चांसेस है 5800 के लेवल के आस-पास और अपसाइड में अगर यहाँ अपसाइड में जाता है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 6400 के आस-पास जा सकता है, वहाँ पे आप फिर से नीचे की तरफ देखिए। तो यहाँ पे भी आपको नीचे की तरफ ही है। अगर वीकली बेसिस बोले तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। मंथली बेसिस बोले तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। क्वार्टरली बोले तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। न्यूज़ वाइज़ बोले तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। बिज़नेस आउटलुक के हिसाब से पूछे तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोले तो मैं बहुत बेयरिश हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कितना बेयरिश हूँ। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ क्रूड पे एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज़ नो वे कि ये 80 के आस-पास जाके सस्टेन हो जाए। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जाने में तो यार देखो यार मार्केट है यार, अगर कोई कठपुतली से नचा रहा है तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन सस्टेन नहीं हो सकता वहाँ पे। सस्टेन क्योंकि सस्टेन के लिए फंडामेंटल चाहिए, वो अभी नहीं है इसके पास। ये आपको नीचे ही जाता दिखाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। ठीक है? अब बात आ जाती है स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के बारे में कि काफ़ी लोग बोलते हैं। गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूशन भी करें। जैसे आप वीडियो ऑन करते हैं, आपको लाइक, शेयर वगैरह का बटन दिखता है, उसके आगे एक सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप मुझे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो। ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आप जैसा करना चाहें, ठीक है? और जो भी अगर यहाँ पे मुझे सुपर थैंक्स देता है, तो उसको मैं एक चांस भी दूँगा मेरे से 15 मिनट बात करने के लिए, ठीक है? अगर कोई भी सुपर थिंग्स देता है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और मैं उनसे 15 मिनट का सेशन होगा जिसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू एमजीएन क्रूड, ओके? तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हमारी क्या लगेगी, सिंपल सी बात है। देखो मैंने मेरी स्ट्रैटेजी के नाम बड़े सीधे रख रखे हैं, एसआईपी स्ट्रैटेजी हर कोई समझ जाएगा, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी हर कोई समझ जाएगा, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इसको समझाने की जरूरत पड़ी, ये मैंने अपने नाम दिए मेरे सारे स्ट्रैटेजीज़ के। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी है? यहाँ पे आपको बिंदास बिंदास होके आपको कोई भी स्पाइक हो नीचे की तरफ, बट स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है, मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी, ध्यान रखिएगा हमेशा। मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको हमेशा मार्जिन आपको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हम इसमें हेल्प करते हैं, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, एजुकेशन काइंड ऑफ प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो वहाँ पे हमें इसको पूरा डिटेल में समझाते हैं कि भाई किस तरीके से साइकोलॉजी होनी चाहिए। देखो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग मैं जैसे माइंडसेट के बारे में बोलता हूँ साइकोलॉजी के बारे में बोलता है या वीडियो यही खत्म कर देते हैं, मतलब वही है, उनकी साइकोलॉजी ऐसी है गाइस, ये पूरा माइंड गेम है मार्केट। अगर आप थोड़ा-सा बैठ के आराम से शांति से सोचोगे ना तो आपको लगेगा पूरा माइंड गेम है। इसमें माइंड गेम के अलावा कुछ नहीं है। टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ है, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो सीखना ही सीखना है। लेकिन माइंड गेम है, आपके माइंड के साथ खेला जाता है, यू नो? अलग-अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है? तो आपका माइंडसेट सही करिए सबसे पहले, साइकोलॉजिकली आपका सोचने का तरीका सही करिए कि मार्केट में आपको किस तरीके से सोचना है। वो भी हम सिखाते हैं आपको कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब तक आपका वो माइंडसेट सही नहीं होगा, आप कितना ही टेक्निकल नॉलेज ले लो, कितना ही फंडामेंटल नॉलेज ले लो, आप नहीं कर पाओगे। क्रिकेट की जैसी है ना, भाई क्रिकेट में आपने देखा है ना, भाई विराट कोहली है, विराट कोहली टैलेंटेड बहुत सारे पड़े हुए हैं रणजी में, विराट कोहली जैसे, लेकिन हर कोई विराट कोहली नहीं बन पाता। पता है विराट कोहली बनने के लिए आपको टेक्निकली स्ट्रांग नहीं, आपको मेंटली, एटीट्यूड ये आपको चाहिए, तब जाके आप विराट कोहली बन पाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? है ना? नहीं तो बहुत सारे हैं, जॉन अब्राहम जैसे बॉडी बिल्डर आप दिल्ली में जाके देखिए, भरे पड़े हुए हैं। जिम में जाके देखिए, जोम से बड़े-बड़े डोले पड़े हुए हैं। क्या वो जॉन अब्राहम बन गए? नहीं,
चैंपियन वो नहीं होता है जिसके बड़े-बड़े डोले होते हैं, ठीक है ना? रेसलिंग में वो नहीं जीतता जिसके बड़े-बड़े डोले होते हैं। रेसलिंग में कौन जीतता है? जिसका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता है, जो सही टाइम पे सही दाव चलता है, वो जीतता है, उसको बोलते हैं चैंपियन। चैंपियन की परिभाषा डोमिनेट करना नहीं होता है, ठीक है? चैंपियन वो होता है जो सही टाइम पे सही स्ट्राइक करे और उसके लिए चाहिए प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर स्किल सेट और वही हम प्रोवाइड करवाते हैं गाइस। तो विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट गाइस, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ। सी यू गाइस। नेचुरल गैस का मैंने वीडियो बनाया है। इससे पहले बना चुका हूँ मैं, आज ही मैंने कल बना लिया था। वो जाके आप देख सकते हैं, मेरे वीडियोज़ में जाएँगे, ये रहा नेचुरल गैस का वीडियो। आप यहाँ जाके इसको देख सकते हैं और बाकी सारे वीडियोज़ भी वन बाय वन देखिए, पूरा आराम से यार यूटिलाइज़ करिए सैटरडे को ढंग से। ओके? चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।